हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं उन सभी कैरेक्टर्स के बीच में जिनके बारे में आपने रिक्वेस्ट की थी कमेंट बॉक्स में ये पूछकर, अगर इन कैरेक्टर्स की आपस में बैटल हो तो कौन जीतेगा। जी हाँ, आज की एक वीडियो बेसिकली एक Q&A वीडियो भी होने वाली है। सो यस, आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें काफी सारे बैटल कंपैरिजन और एक तो शायद लिस्ट भी होने वाली है इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनको साथ साथ में मैं शाउट आउट भी देने वाला हूँ यहाँ पर। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम पिक करूँ मैं इस प्लेलिस्ट में या जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें, तो बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछे #AskSKs लिख कर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसी पे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे उनमें जो कैरेक्टर्स थे उन सभी के बैटल्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस Q&A या कहें आस्क एसकेस के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि पूछा है जय सिंह ने। हरकुलिस वर्सेस सुपरमैन, थॉर वर्सेस DCEU एंड सुपरमैन वर्सेस MCU। तो क्वेश्चन के काफी सारे हैं पर कवर करेंगे इनको। क्वेश्चन के आंसर अभी मैं देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इनके पहले क्वेश्चन से, जो कि है थॉर वर्सेस हरकुलिस। पहले तो अगर बात करूँ मैं यहाँ हरकुलिस की, तो जो हरकुलिस है उसकी ओरिजिनल स्टोरी की पहले बेसिकली बात करते हैं। और यहाँ पर मैं मार्वल कॉमिक्स के हरकुलिस के वर्जन को लूंगा क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हरकुलिस का वर्जन देखने को मिला है वो सिर्फ पोस्ट क्रेडिट में कुछ सेकंड्स की क्लिप है बस उसकी, और उसके ज्यादा उसमें तो क्या ही पता चलेगा हमें कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ मार्वल हरकुलिस को लेंगे, उसकी फीट्स एंड पावर्स एंड एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे यहाँ थॉर से। देखो, जो हरकुलिस है वो ज़्यूस की संतान है। ज़्यूस, इसी वजह से जो हरकुलिस है उसकी जो पावर्स का लेवल है वो गॉडली है। और बेसिकली जो हरकुलिस है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर ड्यूरेबिलिटी। हरकुलिस ने हल्क को, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर हल्क है उसको बराबरी की टक्कर दी है। और हाँ, वो बात अलग है कि आगे चलकर उसने वर्ल्ड वॉर हल्क जो था, वर्ल्ड वॉर हल्क का वर्जन, उससे बैटल करने के लिए मना भी कर दिया था। एक बार हुआ ये था कि उसने एक किंग जो कि किसी अपने एक एनिमी से बदला लेना चाहता था उसकी मदद की थी, क्योंकि उस किंग ने उससे कहा था कि वो उसके बदले जो मांगेगा, जो चीज वो उसे दे देगा। और हरकुलिस इस चीज से एग्री हो गया और उसने उस किंग की उस सबसे खतरनाक एनिमी को डिफीट कर दिया। पर जब वो लौटा, वो जो किंग था उसने मना कर दिया वो चीज उसे देने से, जिस वजह से जो हरकुलिस था उसने उस किंग के पूरे किंगडम एंड उसकी पूरी आर्मी को अकेले खत्म किया। साथ ही में जो हरकुलिस है उसने प्लैनेट्स तक को लिफ्ट कर रखा है। उसने एक बार पूरी न्यूयॉर्क सिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट भी कर रखा है, ले गया है। और थॉर के साथ बैटल के दौरान लिटरल में एक खतरनाक शॉक वेव्स क्रिएट हो रही थी कि आसपास के जो प्लैनेट्स थे वो तबाह हो रहे थे। और हरकुलिस के गॉड लाइक फिजियोलॉजी की वजह से उस पर जो मोस्ट ऑफ द अटैक्स है, फिजिकल अटैक्स है, वो जरा से असर भी नहीं करती। इसी वजह से वो हल्क के अगेंस्ट जब उसने बैटल की तो उसको ज्यादा हार हुआ ही नहीं। साथ ही में मार्वल कॉमिक्स में कहा गया है अगर हरकुलिस को डिफीट करना है तो लिटरल में उसको रियलिटी से ही रेस करना पड़ेगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल लगता है। बात कुछ ऐसी है कि अगर थॉर वर्सेस हरकुलिस की बैटल की बात करें तो अगर हम कॉमिक्स में देखें, अक्सर जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स है वो आपस में हमें लड़ते हुए नजर आते हैं मार्वल कॉमिक्स में। पर इनके बारे में अगर डिटेल में बात करें इनकी बैटल्स की, तो फर्स्ट बैटल इनकी ड्रॉ रही क्योंकि तब ज़्यूस बीच में आकर इन दोनों को बैटल करने से रोक देते हैं। और इनकी जो सेकंड बैटल थी उसमें हरकुलिस विन रहा क्योंकि तब जो थॉर था उसके पास उसकी आधी स्ट्रेंथ थी। और फिर तीसरी बैटल जो इनकी हुई वो ड्रॉ रही क्योंकि उस बैटल में जो थॉर था उसको कोई ट्रिक कर रहा था, जिस वजह से जब वो हरकुलिस से बैटल के दौरान इस बात को जानता है कि उसको ट्रिक किया जा रहा है उसको हरकुलिस से बैटल करने के लिए, तो बैटल वो आगे कंटिन्यू नहीं करता है। और फिर इनकी जो नेक्स्ट बैटल हुई उसमें जो थॉर था उसने अपनी लाइटनिंग की मदद से और म्योनिर की मदद से जो हरकुलिस था उसको हरा दिया था। और हरकुलिस ने ये बात कही भी थी कि जो थॉर है उसने चीटिंग की, उसने म्योनिर का यूज किया इस बैटल में। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो देखो, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसमें जो हरकुलिस है वो थॉर से काफी आगे है, पर काफ़ी सारे ऐसे मायने हैं जैसे कि ड्यूरेबिलिटी एंड अदर पावर्स जो कि थॉर के पास बहुत ज़्यादा है। मतलब देखो, मेजरली यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बोले तो हरकुलिस के पास स्ट्रेंथ की तो रहेगी, साथ में ड्यूरेबिलिटी की भी काउंट कर ले, फिर भी यहाँ उसके अपोजिट में जो थॉर है उसके पास उसकी बहुत सारी पावर्स के एडवांटेज है, उसके वेपन्स के एडवांटेजेस हैं एंड उसकी स्किल्स की काफ़ी बेहतरीन एडवांटेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो
थॉर है उसका पलड़ा ज्यादा भारी। अगर एक क्लियर विनर ठहराना हो मुझे तो थॉर वर्सेस हरक्यूलिस के बैटल में थॉर विंस। अब बढ़ते हैं इनके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि उन्होंने पूछा है सुपरमैन वर्सेस हरक्यूलिस से रिलेटेड। सुपरमैन वर्सेस हरक्यूलिस की अगर बैटल होती है तो देखो, जो हरक्यूलिस था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है। सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज हम सभी को पता है। सो यहाँ पर जो हरक्यूलिस है वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, पर वहीं जो सुपरमैन है वो पोजेस करता है वर्चुअली लिमिटलेस स्ट्रेंथ को, जिस वजह से यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि अगर इन दोनों में बैटल होती है तो पहले दो स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा आगे है। यहाँ जो हरक्यूलिस है उसने स्काई फादर लेवल के कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जिनको उसने डिफीट कर रखा है बैटल में, या कहीं हैंड टू हैंड बैटल कर रखी है किसके साथ। पर यहाँ पर जो सुपरमैन है उसने कई बार डार्क साइड के साथ हैंड टू हैंड बैटल कर रखी है। डार्क साइड है वो लिटरल में डीसी यूनिवर्स में कई बार स्काई फादर लेवल के बींग्स को या उनसे भी एवब बींग्स को डिफीट कर चुका है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके पास यहाँ लिटरल में स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा एडवांटेजेस है एक्सेप्ट हरक्यूलिस। तो यहाँ पर हरक्यूलिस के पास जो उसकी मेन पावर्स थी उसकी एडवांटेज नहीं रहेगी बैटल में, तो कहीं ना कहीं जो सुपरमैन है वो इजीली हरक्यूलिस को सरपास कर जाएगा। और साथ ही में यहाँ अगर बात की जाए स्पीड की तो यार देखो, हरक्यूलिस स्पीड में उतना अच्छा नहीं है, पर सुपरमैन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवरऑल यहाँ हरक्यूलिस के अगेंस्ट में। वहीं ड्यूरेबिलिटी में अगर दोनों ही कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी कहीं ना कहीं हम बराबर भी समझे क्योंकि बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इनकी, तो बारी यहाँ जो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के फीट्स है कॉमिक्स के बेसिस पर वो कई गुना ज़्यादा है हरक्यूलिस की ड्यूरेबिलिटी के फीट्स से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सुपरमैन है वो अपनी पावर्स के साथ, अपनी बेसिक पावर्स के साथ, अपनी एक्स्ट्रा एडवांटेज देने वाली पावर्स के साथ हरक्यूलिस को बेहद जल्दी तो नहीं पर डिफीट कर देगा बैटल में। तो अब बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो उन्होंने पूछा है कि थॉर वर्सेस डीसी EU। तो देखो, थॉर वर्सेस डीसी पर मैंने सेपरेट पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किया तो यार प्लीज चेकआउट कर लेना वो। नाउ इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि सुपरमैन वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखो, सुपरमैन वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, पर सोच रहा हूँ कि बताऊँ। तो अगर आपको कमेंट आते हैं तो इसके भी एक वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको इसी वीडियो में अगर मैं कवर करूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा है यूनिक स्टूडियो 007 है, और ये पूछते हैं सुपरमैन वर्सेस इल्यूमिनाटी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इनको इसका जवाब। जो बेसिकली जो इल्यूमिनाटी की टीम है वो बेहद पावरफुल है, बेशक डॉक्टर स्ट्रेंज निपट चुके हैं, पर इस वजह से अगर उनको ना इंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं जो इल्यूमिनाटी टीम है उसको भी वांडा जी के द्वारा निपटाया जा चुका है। जो एक तरफ का सुपरमैन अकेला उसमें निकल आते हैं प्रोफेसर एक्स, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक, पैगी कार्टर, मोडॉक एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर यहाँ सुपरमैन के अगेंस्ट हमले इस पूरी टीम तो क्या होगा? तो देखो, जो सुपरमैन है वो कैप्टन मार्वल को डिफीट कर देगा, ब्लैक बोल्ट को डिफीट कर देगा, मिस्टर फैंटास्टिक को डिफीट कर देगा, पैगी कार्टर को डिफीट कर देगा, मोडॉक को डिफीट कर देगा, और प्रोफेसर एक्स जो है वो उसका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। पर देखो, उसके लिए उनको थोड़ा टाइम तो लगता है। उतने में जो सुपरमैन है वो अपनी सुपर स्पीड के चलते प्रोफेसर एक्स को भी डालेगा। अब बचता है यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल होगी, पहले तो जो DCU वाला वर्जन है और उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ शायद जीत जाए, क्योंकि उसकी वीकनेस नहीं दिखाई हमें कि मैजिक है। अभी तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो DCU वाला सुपरमैन है उसकी वीकनेस मैजिक है, तो क्या पता मैजिक का सही ना हो, पर तो वो इसलिए निपटा देगा। अगर यहाँ कॉमिक्स वाले सुपरमैन की बात करें तो कॉमिक्स में बेहद वर्जन पड़े हैं सुपरमैन के, जिस वजह से यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसका भी तो वो काफी पावरफुल भी है और काफी कमजोर भी है। तो कमजोर वाले यहाँ हार जाएंगे, पर जो पावरफुल वाले हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर जाएंगे। यहाँ जो सुपरमैन है वो इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को डिफीट कर देगा अगर वो सूडो बैटिंग देती है सुपरमैन को। पर अगर इल्यूमिनाटी की पूरी टीम एक साथ हो जाए तब भी यहाँ सुपरमैन अपनी पावर्स की शक्ति को डिफीट कर देगा, पर एक काउंटर अटैक अनप्रिपेयर्ड बैटल में, क्योंकि लिटरल में अगर यहाँ पर कॉमिक्स वाली इल्यूमिनाटी वाली टीम की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो उनके लिए यहाँ जो सुपरमैन है उसको एक प्रिपेयर्ड वे में रोकना कोई बड़ी बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गॉडजिला ने। अब गॉडजिला पूछते हैं कि सुपरमैन वर्सेस क्रेटोस, सुपरमैन वर्सेस थॉर, बोथ कॉमिक वर्जन। तो पहले तो बात कर लेते हैं जो गॉडजिला जी है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है पहला ही अपना, जो कि सुपरमैन वर्सेस क्रेटोस का। तो जो क्रेटोस है वो बेहद पावरफुल अपोनेंट यहाँ साबित होगा सुपरमैन
सुपरमैन के लिए, क्योंकि सुपरमैन को कहा जाता है गॉड एक हिसाब से, क्योंकि वो बेहद पावरफुल है। क्रेटोस को कहा जाता है गॉड किलर, क्योंकि वो भगवानों को ही मारता है। अभी काफी सारी ऑडियंस है आप में से जो शायद नहीं जानती होंगी कि क्रेटोस के बारे में, कि वो कौन है, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है। तो मैं जरा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जो क्रेटोस है वो बेसिकली एक गेम का कैरेक्टर है जो कि है गॉड ऑफ वॉर। और इस गेम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि क्रेटोस नाम का एक कैरेक्टर होता है जिससे कि हम खेलते हैं, और वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं उसको गॉड्स से ही बदला लेना होता है, और बदला लेते लेते वो गॉड्स को मार ही देता है। क्रेटोस ने जितने गॉड्स को मारा है ना, मतलब उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। पहले तो उसमें दिखाया जाता है कि उसने लिटरल में पूरे के पूरे जो ग्रीक गॉड है उनको मार दिया है उसी गेम में, उसी फ्रेंचाइजी में। फिर आगे चलकर जो क्रेटोस है वो नॉर्स गॉड के रेल्म में भी आ जाता है, जैसे कि अभी देखा था हमने कि हाल ही में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक आई है, जिसमें कि नॉर्स गॉड हमें देखने को मिली है थोर, लोकी, ओडिन। और उसमें उसने लिटरल में लास्ट में उसने ओडिन तक को मार दिया। और थॉर को वो मारने वाला था, उसकी बैटल हुई, पर शायद थॉर थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया उसका, उसकी बदल गई कुछ विचार, और इस तरह से जो क्रेटोस है वो अनडिफीटेबल बन जाता है। पहले तो ये बस एक ऐसा मतलब कैरेक्टर था जो कि अपना बदला लेने के लिए आया था, जिसको दिखाया जाता है कि उसको अपने रिवेंज लेना है, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने खानदान का रिवेंज लेना है। फिर आगे चलकर वो थोड़ा सुधर जाता है जब उसका आगे बेटा होता है। और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में तो यार जो क्रेटोस है वो एक अलग ही पर्सन बन जाता है। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से लास्ट में चेंज होती है, और वो शांति को ढूंढता है, मतलब शांति मतलब पीस। अगर सुपरमैन और क्रेटोस में बैटल होती है तो बात कुछ ऐसी है कि इनका जो फर्स्ट बैटल होगा, एक रैंडम अटैक होगा या प्रिपेयर्ड कुछ भी कह लो, उसमें सुपरमैन जीतेगा। क्योंकि देखो जो सुपरमैन है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है क्रेटोस के अगेंस्ट में, ये ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि क्रेटोस की कोई बैटल देख लो आप, हाँ वो लास्ट में जीता है, पर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने किसी भी ओपोनेंट को मारने के लिए। अगर सुपरमैन के लेवल तक का कोई बीइंग उसके सामने ना हो तो वो ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करता बैटल में, वो बैटल को जल्दी खत्म कर देता है। और क्रेटोस बैटल को जल्दी नहीं खत्म करता, थोड़ा टाइम लेता है, स्ट्रगल करता है, पूरा बैटल में एक जोर लगाता है, और फिर जाकर अपने ओपोनेंट को डिफीट करता है। अगर नहीं हो पाता तो अंडरवर्ल्ड में जाता है और ज़्यादा देर लगाता है, पर खत्म कर देता है। इसी वजह से फर्स्ट अगर इन दोनों के बीच रैंडम एक एनकाउंटर होता है तो सुपरमैन उस बैटल को क्लियरली जीतेगा। पर जो क्रेटोस है उसका जो मतलब है ही नियम कि फिर वो अंडरवर्ल्ड में जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से उसको क्रिप्टोनाइट मिल जाएगा, और फिर आगे चलकर वो एक तरह से सुपरमैन को निपटा देगा। क्योंकि उसकी नीयत ही कुछ ऐसी है कि वो अपने ओपोनेंट को ऐसे ही डिफीट करता है, चाहे कोई भी पावरफुल ओपोनेंट हो। क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 में उसने वाकई में ज़्यूस को मार रखा है, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में उसने ओडिन को मार रखा है, हराया नहीं है, मार रखा है। दोनों में फर्क है, मतलब एक स्काई फादर लेवल या इससे ऊपर के बीइंग को ना सिर्फ हराना बल्कि खत्म कर देना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी फीट है। जिस वजह से यहाँ पर अगर जो फर्स्ट एनकाउंटर होगा इनका उसमें सुपरमैन जीतेगा, पर जब जो क्रेटोस अगर उसको बदला लेना ही सुपरमैन से, तो वो अंडरवर्ल्ड में जाकर एक ऐसा वेपन लाएगा क्रिप्टोनाइट ऑब्वियसली, जिससे वो सुपरमैन को खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है सुपरमैन वर्सेस थॉर बोथ कॉमिक वर्जन। तो कॉमिक वर्जन के हिसाब से मैंने पहले इनके ऊपर वीडियो बना रखी है, सुपरमैन वर्सेस थॉर के ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखी है, तो आप वो चेकआउट करो, आपको सभी की आंसर मिल जाएगी। पर फिर भी देखो मूवीज़ वाले वर्जन में कहीं ना कहीं सुपरमैन जीतेगा, और कॉमिक्स वाले वर्जन में कहीं ना कहीं थॉर जीतेगा। पर अगर आपको ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जाननी है उसके ऊपर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस अलग बनाई है इसके ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा है बीरेंद्र प्रीत सिंह ने, और ये पूछते हैं टॉप 10 डीसी सुपर हीरोज डिफीटेड बाय थॉर। ये सेंटेंस इनका शायद गलत बन गया, क्योंकि क्वेश्चन इनका ऐसा है कुछ कि ऐसे 10 सुपर हीरोज कौन से हैं जिनको जो थॉर है वो हरा सकता है डीसी के। काफी सारे ऐसे डीसी के सुपर हीरोज जैसे वंडर वुमन, साइबॉर्ग, द फ्लैश, बैटमैन, ग्रीन एरो, एक्वामैन, शज़ैम, ब्लैक एडम, ग्रीन लैंटर्न, मार्शियन मैनहंटर। तो ये थे कुछ 10 नाम ऐसे डीसी सुपर हीरोज के जिनको कि कहीं ना कहीं जो थॉर है वो डिफीट कर सकता है। आपसे मैं पूछता हूँ 10 ऐसे सुपर हीरो के नाम जो डीसी के हैं जो थॉर को डिफीट कर सकते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा है इमरान खान ने, और ये पूछते हैं हुज लाइटनिंग इज अ मोर पावरफुल, ज़्यूस और थॉर। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए जाते हैं इसका आंसर। जो ये दोनों ही गॉड्स बताए गए हैं, इन दोनों की डिफरेंट माइथोलॉजी में, तो इनकी अपनी एक स्टोरी है, अपना एक डिफरेंस है, कुछ हद तक इनको अलग बनाता है, पर इनकी पावर्स काफी हद तक सिमिलर है। तो कंफ्यूजन तो होता ही है कई बार लोगों को कि इन दोनों में कौन सा पावरफुल है। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जो थॉर है वो लाइटनिंग बोल्स को उस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता और समन नहीं कर सकता और किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं फेंक सकता, जिस तरह से जो ज़्यूस अपने लाइटनिंग बोल्स
ज़्यूस एंड थंडरबोल्ट्स को यूज करता है। हाँ, जो थॉर है उसके पास उसका म्योनिर वेपन है जिसकी मदद से वो सेम वैसे ही कर सकता है जैसे ज़्यूस करता है, पर इन दोनों की पावर्स काफी हद तक इनकी सोर्स पावर का सेम है, पर दोनों की पावर्स में काफी फर्क है। क्योंकि जो थॉर है वो गॉड ऑफ थंडर है, जो ज़्यूस है वो गॉड ऑफ गॉड्स है, वो सभी गॉड्स के भी गॉड है, वो गॉड्स के किंग है। यानी कि कहीं ना कहीं जो थॉर है वो लाइटनिंग का यूज काफी अच्छे से कर सकता है, पर ज़्यूस की लाइटनिंग उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। आप थॉर का कोई वर्जन ले लो, एमसीयू वाला, डीसीयू में भी एक थॉर है, डीसीयू में नहीं है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है मार्वल थॉर वर्सेस डीसी थॉर, अगर आपने नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जो ऐसे फिक्शनल यूनिवर्स में इनके बनाए गए हैं, इनको लिया गया है, इनके नए नए फीट्स दिखाए गए, हर सभी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ज़्यूस है वो आगे है थॉर से, ये ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान खान ने ही पूछा है, ये पूछते हैं पहले तो सुपरमैन वर्सेस थॉर फुल कंपैरिजन इन मूवी वर्जन, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उनका दूसरा क्वेश्चन है द प्रेजेंस वर्सेस वन एब वॉल। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, इसके साथ इस वीडियो को क्लोज भी करेंगे। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो द प्रेजेंस है उनकी कुछ हद तक मतलब कहीं कहीं उन्होंने बताया है कि ये कहीं जगह एक्सेप्ट हुआ है कि जो द प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब उन्होंने ही इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, पर कुछ जगह उन्होंने मतलब कहीं एक बार खुद एक्सेप्ट किया है कि उनसे ऊपर भी एक है, एक फोर्स है जो कि उन्हीं की तरह किसी और को भी क्रिएट कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस ही था जो डीसी के राइटर्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि ग्रैंड मोरस जो कि एक राइटर है डीसी के, और इनको डीसी में दिखाया भी गया है एज ही कहते हैं उनको, और कई बार ये अपीयर भी हुआ डीसी में एज सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर के बेसिस पर जिन्होंने कि सब कुछ क्रिएट किया है। पर वहीं अगर मार्वल के वन अब बॉल की बात की जाए तो इनके बारे में ऐसा बताया गया कि हाँ, मार्वल कॉमिक्स में ओमनिवर्स लेवल पर सबसे ऊपर यही आते हैं और इनको किसी ने क्रिएट नहीं किया, इन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, और यही मतलब राइटर है, रीडर है, व्यूअर है, सब कुछ यही है। द प्रेजेंस के बारे में जैसा बताया गया है कि हाँ, इनको भी किसी ने क्रिएट किया है, इनके ऊपर भी कोई है जो कि इनको हटाकर या फिर इनके जैसे किसी और को बना सकता है, ऐसा इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जो यहाँ पर वन एब बॉल है उनके पास द प्रेजेंस के मुकाबले में ज्यादा फीट्स है, ऐसा कह सकते हैं हम, ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा हैंड है और ज्यादा एडवांटेजेस है। इसी वजह से अगर आपको इन दोनों में से किसी को पिक करना हो थोड़ा आगे कौन है तो वन एब बॉल है, पर ओवरऑल ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल ही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय टेक एंड बाय बाय, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन गई है। सो नाउ मिलता हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय टेक एंड बाय बाय।